Hello everyone, myself Ashok Chaudhary and you are watching the channel of Shri Rajaram Senior Secondary School Sanchor. It class is for English. It class is not for any specific standard, but it class is for everyone. We can say that this class is universal class for everyone. In this class I will start with the 0 level. So any person, any student have any confusion. If any student have any confusion, then you can connect with us, you can subscribe with us and learn with joy. Let's start this class. Now I am starting this class with the 0 level. So I want to start this class with a short question, and my question is that we have many thoughts, we have many imaginations, we have many emotions, and we usually want to show in front of any else person because it's our human nature. So we usually want to show our thoughts, our imaginations, our ideas, our emotions in front of any else person. Then how do we can show our ideas, our thoughts, our imaginations, our emotions? How do we can show in front of any else person? How do we can show? And how do any another person, any else person show before us, in front of us? How do they will show? Just answer yourself that are you understanding that what I am asking? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इंग्लिश विद हिंदी. आई विल ट्राई फॉर दिस. हमारे विचार है, हमारी भावना है, हमारी कहीं सारी कल्पना है और हम किसी व्यक्ति के सामने उन कल्पनाओं को दर्शाना चाहते हैं और कोई व्यक्ति हमारे सामने दर्शाना चाहता है, हमारे सामने उन चीज़ों को दर्शाना चाहता है या हम उसके सामने दर्शाना चाहते हैं. तो हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने कैसे दर्शाएंगे? हाउ डू वी कैन शो? हम कैसे दर्शाएंगे जिससे वो समझ सके और उसकी भावनाओं को हम समझ सकें? लेट्स आंसर योरसेल्फ. एंड नाउ माय आंसर इज वी कैन शो ऑल ऑफ दिस बाय द लैंग्वेज. एंड टुडेज आवर टॉपिक इज लैंग्वेज. Language. After this topic, a question is arising. इस शीर्षक के बाद में एक प्रश्न उठ रहा है that what is the language? भाषा क्या है? भाषा क्या है? Then we can say that language is a medium. Language is a medium. What is the language? मीडियम. मीडियम मीन्स माध्यम. भाषा एक माध्यम है. विच माध्यम? कौन सा माध्यम? किसका माध्यम? लैंग्वेज इज मीडियम फॉर रेसिप्रोकेशन. रेसिप्रोकेशन ऑफ आदान प्रदान करने का. किसका आदान प्रदान करने का? ऑफ थॉट्स. ऑफ थॉट्स, इमोशंस एटसेट्रा. सो मैनी दैट यूजुअली क्रिएट इन योर माइंड. जो हमारे सामान्य रूप से हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है. तो अब हमारे सामने एक प्रश्न था that what is the language. then now we can say, अब हम कह सकते हैं that the language is a medium. भाषा क्या है? एक माध्यम है. किसका माध्यम है? for reciprocation, आदान प्रदान करने का. किसका आदान प्रदान करने का? our thoughts, emotions, हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का. कहाँ पर? in front of
any else person, यानी लैंग्वेज इज द मीडियम फॉर रेसिप्रोकेशन ऑफ अवर थॉट्स एंड इमोशंस, अवर इमेजिनेशंस एंड सो मैनी इन फ्रंट ऑफ एनी एल्स पर्सन। किसी अन्य व्यक्ति के सामने हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का, हमारी कल्पनाओं को दर्शाने का एक माध्यम है। अब हम जाकर के किसी के सामने यूं ही बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इफ ही और शी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर व्यूज, आवर थॉट्स, देन कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट दिस इज लैंग्वेज? क्या ये भाषा है? नो, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी भावनाओं को यदि वो समझ रहा है, हमारे विचारों को वो समझ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे विचार उसके साथ जुड़ रहे हैं और उसके विचार, उसकी भावना हमारे साथ जुड़ रही है, यानी हम आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं अपने थॉट से, अपने विचारों से। देन वी कैन से दैट वी आर कनेक्टिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? बाय द थॉट्स, विचारों से जोड़ रहे हैं अपने आप को। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमने मीडियम बनाया है किसको? लैंग्वेज को। किसके लिए बनाया है? रेसिप्रोकेशन के लिए। किसका रेसिप्रोकेशन करने के लिए? थॉट्स एंड इमोशंस। किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ एनी एल्स पर्सन, किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने। यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे सामने आकर के इस प्रकार से प्रदर्शित करता है, इफ एनी एल्स पर्सन shows his or her thoughts, her ideas, her imaginations in front of us, and we can understand that what she is saying, then we can say that this is the language, because we can understand his thought or her thought by the language, because language will be a medium between both, दोनों के बीच में एक माध्यम बनेगी, वो भाषा बनेगी। तो भाषा अब आप समझ चुके होंगे। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम सेइंग देयर। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं आप समझ चुके होंगे कि लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है। किसका माध्यम है? रेसिप्रोकेशन करने का। किसका रेसिप्रोकेशन करने का? थॉट्स और इमोशंस का। किसके सामने? किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने, या कोई अन्य व्यक्ति हमारे सामने आकर के, और हम उस एक दूसरे की भावना को समझें। तो अब सवाल ये उठता है कि हम केवल और केवल क्या बोल करके ही किसी के सामने अपने विचार प्रकट करें? केवल बोल करके ही? बिकॉज वी यूजली यूज दिस मेथड, क्योंकि हम सामान्य रूप से इसी तरीके का उपयोग करते हैं किसी के सामने, हर किसी के सामने इसी का उपयोग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में हम केवल और केवल बोल करके ही प्रयोग करते हैं क्या किसी के साथ में जुड़ने का? नेवर, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। वाई? क्यों नहीं होता ऐसा? बिकॉज वी हैव 3 मेथड फॉर कनेक्ट विथ एनी एल्स पर्सन। वी हैव 3 मेथड फॉर शो अवर थॉट्स, फॉर शो अवर आइडियाज, फॉर शो अवर imaginations, our emotions in front of any else person, and any else person have 3 method for show his emotions in front of us. उसके पास भी 3 तरीके हैं, यानी हर किसी के पास 3 तरीके हैं अपने आइडियाज को रेसिप्रोकेशन करने का, आदान प्रदान करने के 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड है रेसिप्रोकेशन करने का है, वो है oral means in हिंदी we can say मौखिक, मुंह से बोल करके हम प्रकट करते हैं किसी के सामने अपने भावों का, तो वो होता है मौखिक। सेकंड है, वो है रिटन। इन हिंदी we can say लिखित। यानी यदि हम अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का किसी के सामने यदि लिख करके प्रकट कर रहे हैं, इफ वी शोज अवर थॉट्स टू राइट, देन वी कैन से दैट इज रिटन मेथड। वो एक लिखित तरीका है। किसके लिए? फॉर शो
ऑफ आवर थॉट्स, हमारे विचारों को प्रदर्शित करने का। एंड थर्ड इज, और जो तीसरा तरीका है वो है साइम्बोलिक। कौन सा तरीका है? साइम्बोलिक। साइम्बोलिक मीन्स सांकेतिक। इन हिंदी वी कैन से दैट साइम्बोलिक मीन्स सांकेतिक। इफ वी कैन शो अवर आइडियाज, अवर थॉट्स टू साइम्बोलिक मेथड, यदि हम सांकेतिक तरीके से किसी व्यक्ति को समझाते हैं तो ऐसी अवस्था में वो साइम्बोलिक लैंग्वेज होती है। कौन सा तरीका हो गया लैंग्वेज का? साइम्बोलिक तरीका। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ये 3 प्रकार की भाषाएं। बाय दिस, इनके द्वारा वी कैन शो our ideas, our thoughts, our imaginations, our emotions in front of any else person. So we can say that these three methods are medium for connectivity with any else person, and we can say these 3 are languages. अब हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि यदि हम बोल करके किसी के सामने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं या कोई बोल करके हमारे सामने अपने भाव प्रकट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑरल लैंग्वेज। एंड इफ एनीवन एल्स पर्सन शो हिज थॉट टू राइट इन फ्रंट ऑफ अस, देन वी कैन से दैट दिस इज रिटन लैंग्वेज। एंड इफ एनीवन एल्स पर्सन शो हिज थॉट्स by the symbolic method in front of us, then we can say that is called the symbolic language. संकेतों से समझाना सांकेतिक भाषा है, लिख करके समझाना लिखित भाषा है, और किसी के सामने बोल करके समझाना ये मौखिक भाषा है। अब I can say that your confusion has totally dismissed. I can say, मैं कह सकता हूं कि अब आपका पूरा का पूरा भ्रम जितना भी था इसके संबंध में वो पूरा खत्म हो चुका होगा, पूरा डिसमिस हो चुका होगा। अब इस क्लास के अंदर हमने लैंग्वेज की शुरुआत इसलिए की है क्योंकि हमारी शुरुआत यदि यहाँ से हो तो हम इस लैंग्वेज और लैंग्वेज के टाइप और इसके यूनिट से शुरू करें, ताकि आगे जाकर के हम टेंस को, नरेशंस को, वॉइस को समझ सकें, और पार्ट ऑफ स्पीचेस जो हैं उनको भी हम समझ सकें और उनका यूज़ हमें किस प्रकार से करना है, हाउ डू वी शुड यूज़ ऑफ दिस ऑल, वी कैन अंडरस्टैंड हियर। सो आई टुक दिस टाइटल फॉर एवरीवन, फॉर यूनिवर्सल। अब बात यह आती है कि भाषा क्या एक चीज से ही बनती है? क्या कोई एक ही तरीका लगता है? क्या उसकी एक ही इकाई होती है? क्या एक ही इकाई से चलती है? जैसे कि एक पंखा चल रहा है तो पंखा केवल और केवल एक ही इकाई से नहीं चलता। फैन कैन नॉट मूव, कैन नॉट रोटेट टू एनी वन यूनिट। एक ही यूनिट से वो कभी भी नहीं चल सकता, एक ही इकाई से वो कभी नहीं चलेगा। अब उसके लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि पंखे की पंखुड़ियाँ, पंखे के अंदर मोटर, उसके लिए उसको लटकाने के लिए फोर हैंग, एक डंडी चाहिए उसके लिए। ये सारी चीज़ें मिलकर के पंखे को पूर्ण बनाती है और पंखा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रोटेट करता है। एक गाड़ी होती है तो वो गाड़ी भी उसके अलग अलग स्फीयर्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अ व्हीकल हैव सो मच डिफरेंट पार्ट्स, सो मच डिफरेंट स्फीयर्स। बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और छोटे से छोटे पार्ट्स को जोड़ करके बड़े पार्ट्स को जोड़ करके और बड़ा पार्ट्स, और एक बहुत बड़ी गाड़ी बनाई जाती है। तो कोई एक चीज़ से कभी गाड़ी नहीं बनती। तो हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या भाषा
केवल एक चीज से बन जाएगी? नेवर, इट नेवर बी हैपन, ऐसा कभी नहीं होता। भाषा के लिए भी देखिए, हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी लिखते हैं, वट एवर वी स्पीक, वट एवर वी राइट, वी हैव टू यूज ऑफ sentences, and sentences created by a group of words, and group of words created by a group of letters। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वो वाक्यों में बोलते हैं, और वाक्य बनते हैं शब्दों से, शब्दों के समूह से, और शब्द बनते हैं अक्षरों से, अक्षरों के समूह से। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी को बनाने के लिए उसके अलग अलग पार्ट्स का उपयोग करके ही उसको बनाया जाता है, वैसे ही लैंग्वेज में भी इसी प्रकार से अलग अलग इकाई को जोड़ करके एक भाषा को पूर्ण किया जाता है, उसका पूर्ण अर्थ निकाला देने के लिए उसको एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है अलग अलग इकाई को जोड़ करके। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि भाषा के अंदर जहां पर हमें छोटी से छोटी इकाई को जोड़ करके एक व्यवस्थित रूप देना है, ऐसा रूप जिस रूप से हम अपने विचारों को प्रकट करें तो किसी के सामने तो वो समझ सके, तो ऐसा रूप हमें किसी के अपने वाक्य में, अपनी शब्दों में, अपने शब्दों के उस रूप में देना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम लैंग्वेज के अलग अलग यूनिट्स को जोड़ करके एक लैंग्वेज को पूर्ण रूप दिया जाता है। तो अब सबसे पहले समझना यह है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन द लैंग्वेज, भाषा के अंदर कितने प्रकार के यूनिट होते हैं। देन देयर इज 3 टाइप्स ऑफ यूनिट, देयर इज 3 टाइप्स, सॉरी, देयर इज 3 types of unit। फर्स्ट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज बनती है इकाइयों से, और भाषा की जो इकाइयां हैं, भाषा की जो इकाइयां हैं यानी यूनिट्स है, वो यूनिट्स कितनी होती है टोटल, भाषा की इकाइयां टोटल कितनी होती है? 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स हैज अ लैंग्वेज। भाषा की 3 इकाइयाँ होती है। फर्स्ट इज, सबसे पहली इकाई है वो है लेटर। क्या है? लेटर। फर्स्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज लेटर, एंड सेकेंड यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज वर्ड। भाषा की जो दूसरी इकाई होती है वो होती है वर्ड, एंड द थर्ड यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज सेंटेंस। क्या होती है? सेंटेंस। अब देयर इज अराइजिंग अ क्वेश्चन, अब यहां पर एक प्रश्न उठ रहा है, और वो प्रश्न क्या है? What is this question? ये प्रश्न क्या है? This question is how many types of unit language has? भाषा की कितनी इकाइयाँ होती है? Then we can say there is 3 types of units in language. Language has, यानी लैंग्वेज भाषा में 3 प्रकार की इकाइयाँ होती है, जिसमें फर्स्ट यूनिट इज लेटर, second unit is word, and third unit is sentence। पहली इकाई लेटर है, दूसरी इकाई वर्ड है, एंड थर्ड यूनिट यानी तीसरी इकाई सेंटेंस है। एंड अगेन अ क्वेश्चन इज राइजिंग बिफोर अस, हमारे सामने एक फिर से एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, that what is the letter, what is the word, and what is the sentence। लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है?
हमें इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लेटर को समझे बिना वर्ड नहीं समझ में आएगा, और वर्ड को समझे बिना सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, और सेंटेंस नहीं समझे तो सेंटेंस के एलिमेंट्स समझ में नहीं आएंगे, और इफ़ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑफ टेंस, we cannot understand about narrations, we cannot understand about voice and so many, क्योंकि भाषा का जो बेस है वो यही है। अब देखिए, भाषा की ये 3 इकाइयाँ हैं, देयर इज 3 यूनिट्स इन अ लैंग्वेज, लेटर इज फर्स्ट यूनिट। तो हम क्या कह सकते हैं, लेटर क्या है? लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। और अब बारी आती है वर्ड की, कि वर्ड क्या है, शब्द क्या है। तो शब्द क्या है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ letters. Here is very few spaces, so I cannot write there. जगह कम होने के बाद कारण मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसकी पूरी परिभाषा बनेगी ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट क्रिएट अ मीन्स, यानी शब्दों का समूह जो किसी प्रकार का एक अर्थ पैदा करता है, एक अर्थ बताता है। यदि हम किसी भी अक्षरों को जोड़ दें, जैसे कि मैंने जोड़ दिया अक्षर कोई भी, टी, टी, पी, सी, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। मान लो मैंने किसी प्रकार का कोई शब्द लिखा है, किसी प्रकार का कोई एक स्पेलिंग लिखी है। अब ये स्पेलिंग है नहीं, इसका कोई अर्थ है नहीं, देन वी कैन नॉट से दिस इज वर्ड। हम नहीं कह सकते कि ये वर्ड है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका कोई मीन्स नहीं है। इसमें ग्रुप तो है, इसमें वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसका कोई मीन्स नहीं है। लेकिन इफ आई विल राइट देयर CAT, यदि मैं लिखता हूं CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली, यानी किसी का नाम है। जब ये नाम है, इसका कोई अर्थ है, देन वी कैन से दैट दिस इज वर्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द है। क्या है? ये शब्द है। शब्द क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये अक्षरों का ग्रुप है, एक समूह है, एंड इट क्रिएट अ मीन, और इसमें से एक अर्थ निकल रहा है, एक उसका शब्द का एक भावार्थ niकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है, इसीलिए हम इसको वर्ड कह सकते हैं। एंड नाउ रिमेन लास्ट यूनिट। अब अंतिम यूनिट हमारे सामने बची है, और वो है सेंटेंस। अब सारे खेल यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि भाषा हम लिखें या हम बोलें, मोस्टली हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस का। यदि सेंटेंसेस को हम व्यवस्थित अरेंज नहीं करें, उसको व्यवस्थित क्रम में जमा करके बोलें या लिखें नहीं, तो उसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसका अर्थ बिल्कुल मिट जाएगा। इफ वी डू नॉट राइट इन अ रेंज, इट मीन्स वी कैन नॉट राइट द ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ राइट ऑर्डर। यदि हम उनको सही व्यवस्थित क्रम में नहीं जमाते हैं, सही श्रेणी में नहीं जमाते हैं, उनकी रेंज में नहीं जमाते हैं, तो
वो कभी भी हमें अपना सही अर्थ नहीं देगी, और जब सही अर्थ नहीं देगी तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए सेंटेंस का परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ पर बनी थी लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर बनी थी द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट क्रिएट अ मीन, यानी शब्दों का समूह जो अपना भाव प्रकट करता है, अपना अर्थ देता है, वो है उल्टा बोल दिया, अक्षरों का समूह जिसका कोई भाव होता है। इट मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट क्रिएट अ मीन, अक्षरों का समूह जो कोई भाव देता है, जो कोई अर्थ देता है, वो शब्द है। और अब यहां पर सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट अ मीन। अब हमारे सामने वाक्य है, वाक्य क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट क्रिएट अ मीन, जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई भाव निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो है हमारा सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट क्रिएट अ मीन्स, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं। अदरवाइज हम यदि कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि लिख दिया ऑफ एम इज केयर। अब देखिए शब्द है, शब्द है, शब्द है, शब्द है, देयर आर 4 वर्ड्स, इट मीन्स वी कैन से दैट देयर इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी यहां पर शब्दों का समूह है, बट इट हैज नो मीन, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, देन वी कैन नॉट से दैट दिस इज सेंटेंस। तो हम नहीं कह सकते कि ये वाक्य है, ये वाक्य नहीं है, किसी भी हालत में हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। और यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं दैट आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, यहां पर शब्द जितने भी हैं और उन सारे शब्दों का एक समूह है, और उस समूह का एक अर्थ निकल रहा है, एक भाव निकल रहा है, वो है हमारा सेंटेंस। शब्दों का समूह, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट अ मीन, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इस पूरे के पूरे जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया है, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। शुरुआत करते हैं फिर से लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम फॉर रेसिप्रोकेशन ऑफ आवर थॉट्स। भाषा एक माध्यम है आदान प्रदान करने का। किसका आदान प्रदान करने का? हमारी विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारी कल्पनाओं का, हमारी समझ का। इन फ्रंट ऑफ एनी एल्स पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के साथ सामने हमारे विचारों का, हमारे भावों का, हमारे समझ का प्रस्तुतिकरण करने का जो माध्यम है वो है भाषा। अब प्रस्तुति करने का यानी हम अपनी बात को किसी के सामने शो करें, किसी के सामने प्रकट करें, किसी के सामने हम बोलें, तो उसको 3 प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं। हाँ, यानी हम अपने बात को 3 प्रकार से रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हमको समझा सकता है, हम उसको समझा सकते हैं। उसमें 3 तरीके से हम बता सकते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड इज, उसमें जो पहला तरीका है वो तरीका है ऑरल, यानी हम किसी के सामने बोल करके भी टू स्पीक वी कैन शो आवर थॉट्स, टू राइट वी कैन शो आवर थॉट, टू सिंबॉलिक मेथड वी कैन शो आवर थॉट, यानी बोल करके भी हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, कोई और भी अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट कर सकता है, लिख करके भी, और संकेतों के द्वारा भी कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, या हम भी किसी को संकेतों से समझा सकते हैं। अब बात आती है कि भाषा की इकाइयाँ कितनी होती है और इकाई क्या होती है। तो इकाई भाषा की मुख्य रूप से 3 होगी। 3 लैंग्वेज हैज 3 यूनिट्स।
फर्स्ट इज लेटर, सेकंड इज वर्ड एंड थर्ड इज सेंटेंस। पहला लेटर है, देन वर्ड है एंड देन सेंटेंस, तीसरा वाक्य है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द लेटर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहेंगे। एंड द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट क्रिएट अ मीन, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो वो हो गया शब्द यानी वर्ड। एंड देन थर्ड इज सेंटेंस, थर्ड यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज सेंटेंस, भाषा की तीसरी इकाई है वाक्य। तो वाक्य क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट अ मीन, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई एक अपना अर्थ होता है, अपना एक अर्थ निकलता है, वो होता है अ सेंटेंस। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। यदि आपके पास में कोई भी कंफ्यूजन है इसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा कि आपको क्या कंफ्यूजन है। आई प्रॉमिस टू एवरीवन दैट आई विल सॉल्व एवरी कंफ्यूजन। मैं आपको वादा करता हूं कि आपके हर कंफ्यूजन का मैं हल करूंगा। इफ योर कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यदि आपका कंफ्यूजन इससे संबंधित है, हाँ, और किसी से संबंधित हो, देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद अस।